13 अप्रैल की सुबह थी। चाइना बॉर्डर के पास एक फ्लैग मीटिंग हो रही थी। चाइनीज ऑफिसर ने इंडियन कमांडर से कहा, आप अपने उस सोल्जर को वापस बुला लीजिए जो रात में सफेद घोड़े पर हमारी साइड आ जाता है। इंडियन ऑफिसर हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे उस डायरेक्शन में ना कोई पेट्रोल था और ना ही किसी सोल्जर के पास कोई घोड़ा था। लेकिन एक सोल्जर जरूर था, एक मरा हुआ सोल्जर जिसने मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्जर की जो 1968 में मर गया, लेकिन आज भी इंडिया की बॉर्डर की रक्षा कर रहा है। ये कहानी है बाबा हरभजन सिंह की। इस कहानी की शुरुआत होती है पार्टीशन से पहले के पंजाब से। 1941 में हरभजन सिंह का जन्म पाकिस्तान वाले पंजाब के कपूरथला जिले में हुआ था। लेकिन आजादी के बाद जब देश बटा तो उनका परिवार सब कुछ छोड़कर भारत वाले पंजाब में आ बसा। उनका परिवार किसानी करता था। हरभजन दिन भर खेती में अपने पिता का हाथ बटाते और शाम को आसमान की तरफ देखते, जहां से कभी कभी फाइटर जेट्स गुजरते थे। उसी फाइटर जेट्स की गूंज में उन्होंने अपना सपना बुना, एक दिन वर्दी पहनकर सीमा की रक्षा करने का। कड़ी मेहनत के बाद 1965 में वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए और 23 पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग हुई सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां भारत और चाइना की सरहद सिर्फ कुछ कदम दूर थी। यहां दिन भी अंधेरा लगता था, क्योंकि ठंड और बादलों से घिरा ये इलाका सूरज की रोशनी से ज्यादातर छुपा रहता था। ऊपर से ऑक्सीजन की कमी, सांस लेना मुश्किल और हर कदम पर खतरा था। लेकिन हरभजन अपनी चैलेंजिंग ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटे। वो हमेशा सबसे पहले उठते, साथियों की मदद करते और हर काम बिना शिकायत के पूरा करते। उनकी ईमानदारी और ड्यूटी के प्रति समर्पण देखकर साथियों ने उन्हें प्यार से बाबा कहना शुरू कर दिया, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। 1968 अक्टूबर का महीना था। नाथुला पास पर लगातार बारिश हो रही थी। रास्ते कीचड़ और बर्फ से ढक चुके थे। तापमान 0 से नीचे चला गया था। इन्हीं हालातों में हरभजन को एक जिम्मेदारी सौंपी गई। खच्चरों पर भोजन और गोला बारूद लादकर ऊपर की पोस्ट तक पहुंचाना था। सुबह उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, जूते बांधे, झंडे की तरफ देखा और यात्रा शुरू की। आसमान काला हो रहा था, हवा तेज चल रही थी और बादल नीचे उतर आए थे। फिर भी वो रुके नहीं, क्योंकि सीमा पर कोई काम कल के लिए नहीं छोड़ा जाता है। रास्ता बेहद संकरा था। एक तरफ पहाड़ की ऊंची दीवार, दूसरी तरफ गहरी खाई और उसके नीचे तेज बहती नदी, जिसका पानी इतना ठंडा था कि उसमें गिरने का मतलब सीधी मौत थी। हर कदम के साथ बर्फ चरमराती थी। खच्चर घबराए हुए थे। हरभजन उन्हें शांत करते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा। तेज आवाज हुई। खच्चर बुरी तरह घबरा गए और भागने लगे। हरभजन ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उनका पैर फिसल गया और अगले ही क्षण वो चट्टान से फिसलते हुए सीधे नदी की गहराई में गिर गए।